नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का मसला अभी तक नहीं सुलझा। आपको याद होगा कि भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये भरोसा देकर आए थे कई महीने पहले कि 15 जनवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश में नया भाजपा अध्यक्ष कार्यभार संभाल लेगा। अब 15 जनवरी की तारीख कब की गुजर गई, अभी तक कोई अता पता नहीं। मामला लापतागंज में तब्दील हो रहा है। जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं वो परिक्रमा करते करते, दौड़ते दौड़ते थक गए। उनको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी वह पोह की स्थिति है। आखिर प्रदेश अध्यक्ष की नए प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी अटकी कहां पर है? कुछ लोग कह रहे आउटर पर खड़ी है ट्रेन, कुछ कह रहे अभी तो चली नहीं, कुछ कह रहे डिरेल हो गई है ट्रेन। सच्चाई क्या है? क्या कोई बड़ी दिक्कत है? क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे महत्वपूर्ण राज्य भाजपा जैसी पार्टी के लिए ये स्थिति कि वहां प्रदेश का अध्यक्ष ही नहीं तय हो पाए, थोड़ी विचित्र है और ये चौंकाती भी है। उत्तर प्रदेश मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, असम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। यहां से प्रधानमंत्री लोकसभा पहुंचे, यहां से रक्षा मंत्री लोकसभा पहुंचे, तो उत्तर प्रदेश इस मायने में विशिष्ट है। केवल इसी मायने में नहीं कि वहां जनसंख्या सबसे ज्यादा है, केवल इसी मायने में नहीं कि वहां लोकसभा के सदस्य सबसे ज्यादा है, इस मायने में भी कि यहीं से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी जी बनारस से लोकसभा पहुंचे, यहीं से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में राजनाथ जी लोकसभा पहुंचे और रक्षा मंत्री बने, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए भी उत्तर प्रदेश विशिष्ट है, विशेष है। तो इस विशिष्ट और विशेष प्रदेश में गाड़ी फंसी तो फंसी कहां, और क्यों फंसी और कैसे फंसी? एक उत्तर आता है कि चिंतन चल रही है, बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है, लेकिन कितना मंथन, कितना चिंतन? सामान्य परिस्थितियों में तो इतने चिंतन की जरूरत ही नहीं होती। तो क्या उत्तर प्रदेश में संगठन के मुखिया को लेकर कोई असामान्य स्थिति पैदा हो गई है अंदर खाने? ये बड़ा प्रश्न है। यहीं से बात शुरू होती है कि क्या ऐसा कोई नाम फंस रहा है जिसको लेके बार बार बात आगे बढ़ जाती है? क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच में संतुलन का मसला गड़बड़ा रहा है, इसलिए बात नहीं बन पा रही? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बीच में संतुलन गड़बड़ा रहा है, इसलिए बात नहीं बन पा रही? क्योंकि उत्तर प्रदेश वह राज्य है जहां संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सर्वाधिक प्रवास हो रहा है पिछले कुछ समय से। राष्ट्रीय स्वयं सरसंघ चालक से लेकर अन्य प्रमुख पदाधिकारियों, किसी की भी बात कर लीजिए, हर महीने कोई ना कोई शीर्ष पदाधिकारी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं प्रवास कर रहा होता है। इसलिए संघ के लिए भी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कहीं कुछ ऐसा मसला फंस गया है जिसमें ये तय नहीं हो पा रहा कि संघ क्या जो चाह रहा है वो भाजपा को मंजूर नहीं, या जो भाजपा चाह रही है वो संघ को मंजूर नहीं? क्योंकि अगर ये मसला केवल अगड़ा पिछड़ा दलित का होता तो अब तक सुलट गया होता। भाजपा के एक बड़े नेता ने अनौपचारिक तौर पर मुझसे कहा कि अगर पिछड़ा बनाना है कि दलित बनाना है कि ब्राह्मण बनाना है कि किस समाज से संगठन का मुखिया लाना है उत्तर प्रदेश में, बोले ये तय करने में बहुत समय नहीं लगता, और एक बार ये तय हो गया तो फिर उस वर्ग से किसी को भी बना दिया जाता है जो थोड़ा ज्यादा स्वीकार्य हो। उनका इशारा भी इस ओर है कि शायद मामला कहीं और फंसा है, पेच कुछ गहरा है। अब उसके चलते स्थिति क्या है
कि पूरा प्रदेश का संगठन, सारे क्षेत्रीय संगठनों की स्थिति, सारे आनुषंगिक संगठनों की मोर्चों की स्थिति, सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ी है उत्तर प्रदेश में। जो अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो काम क्यों करें? वो अनमने हैं, वो जानते हैं कि हम तो रहेंगे नहीं। कमेटियां बनी नहीं अभी क्षेत्रीय उसकी स्तर की। मोर्चों वाले हैं, उनकी रहने की अवधि बीत गई, वो भी जान रहे हैं कि पता नहीं कब नया अध्यक्ष कौन आए और हमारा टिकट काट देता, हम कहाँ रहेंगे, तो हम अभी से मेहनत क्यों करें। 28 जिलाध्यक्षों के चुनाव अटके पड़े हैं। ये परिस्थिति भाजपा में कभी रही नहीं, और वो भी तब जब सुस्पष्ट नेतृत्व हो, सशक्त नेतृत्व हो और निर्णय ले पाने वाला नेतृत्व हो शीर्ष पर, तब ऐसी स्थिति। ढीला ढाला नेतृत्व हो केंद्रीय तो समझ में आता है कि भाई ठीक है, लेकिन जब निर्णायक नेतृत्व हो तब ये मसला क्यों फंस रहा? पंचायत के चुनाव की तैयारी होनी, पंचायत का चुनाव छोटा चुनाव नहीं, और स्थिति ये कि अभी प्रदेश अध्यक्ष का आता पता नहीं। आखिर क्यों समय लग रहा है, ये सवाल भाजपा का हर कार्यकर्ता पूछ रहा है, और भाजपा ही नहीं। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस, इन 3 दलों की निगाह भी इस बात पर लगी हुई है कि भाजपा आखिर किसको उत्तर प्रदेश में अपनी कमान देती है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें तय होंगी। भाजपा उत्तर प्रदेश का सबसे ताकतवर दल है, इसमें किसी को कोई शक नहीं। तो स्वाभाविक है जब सबसे मजबूत पार्टी अपना सूबे का मुखिया तय करेगी संगठन का, तो उसके अनुरूप फिर शेष दलों को भी अपनी रणनीति में थोड़ा बहुत समायोजन करना पड़ता है। इसीलिए सपा, बसपा और कांग्रेस की निगाहें भी इस बात पर हैं कि भाजपा में उत्तर प्रदेश का संगठन का अध्यक्ष कौन बनता है। लेकिन वही बात कि हर बार तारीख आती है और हर बार तारीख गुजर जाती है और फिर एक नई तारीख आ जाती है। आखिर उत्तर प्रदेश में भाजपा के आंगन में ये तारीख का खेल कब तक चलेगा? धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।